उसको आप कहाँ निकालेंगे, कहाँ भेजेंगे, कहाँ धक्का देंगे? और उसके एक दिन बाद ही मुझे जेल में डाल दिया गया। अगर कोई विकास कर सकता है तो वो केवल कांग्रेस है। मीडिया का एक सेक्शन ऐसा है जो बीजेपी के द्वारा खरीदा हुआ है। मैं तो कहती हूँ 3 काम तो गिनाओ, काशीपुर का 3 काम गिना। कांग्रेस को तो उन्होंने खत्म कर दिया, जो काम करेगा वो गरीब नहीं होगा। कांग्रेस की राजनीति तब तक नहीं चलेगी जब तक वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करे। नगर निगम के इलेक्शन में डीएम का क्या काम, नगर निगम के इलेक्शन में एसएसपी का क्या काम? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, यूटी न्यूज नेटवर्क के नए कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम कार में सरकार का आज एक नया एपिसोड है। जी हाँ दोस्तों, आज इस नए एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास मेहमान हैं और काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए किसी भी विशेष पहचान के मोहताज नहीं है। दरअसल दिग्गज कांग्रेस नेत्री और काशीपुर की एक सफल व्यवसायी मुक्ता सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनके मन की बात सुनेंगे और अपने मन की बात इन्हें सुनाएंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला समय गवाए बिना शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, और आपको और पूरे काशीपुर को मेरा प्रणाम। मेरा पहला सवाल सभी से रहता है कि अभी तक तमाम आपने इंटरव्यूज फेस किए होंगे, तमाम मीडिया से बातचीत आए दिन आपकी चलती रहती है। इस प्रकार से, इस अंदाज में सड़क पर कार में सवार होकर अब से पहले कोई इंटरव्यू फेस किया? नहीं, ये सही बात है कि आज से पहले कभी भी कार में सवार होकर इस तरह का इंटरव्यू नहीं लिया गया, और ये अपने में एक नया है, नई तकनीक है, नया जो है स्टेप है आप लोगों की तरफ से। लेकिन एक चीज़ मैं और आप लोगों को संशोधन कर दूं, आपने अभी व्यवसायिक कहा। मैं कोई व्यवसाय नहीं करती, मैं शिक्षाविद हूँ और पढ़ाना ही मेरा मुख्य ध्येय है, और मैं समाज सेवी हूँ। तो मैं व्यवसायी नहीं हूँ किसी भी तरह से। जो तमाम नए लोग हैं जो आपके बारे में नहीं जानते या कम जानते हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनको आप अपने बारे में एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें। मैं एक किसान परिवार से हूँ, और किसानी ही हमारे पूरे परिवार का मुख्य व्यवसाय होता था पहले। और मेरी शिक्षा भी नैनीताल हुई, मैं कभी यहाँ काशीपुर में नहीं पढ़ी। और मेरे पिता चौधरी समरपाल सिंह जो बहुत बड़े फार्मर होते थे, और एक कृषक के साथ साथ वो जो उन्नतिशील कृषक होता है वो उस तरह के थे। और फिर उसके बाद वो पॉलिटिक्स में भी आए। पॉलिटिक्स में उनका शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने जब वो ICS क्लियर करने के बाद वो गोंडा में SDM थे, ट्रेनिंग ले रहे थे 52 में, उसी समय उनका मन करा इलेक्शन लड़ने का, और वो इलेक्शन लड़े। लेकिन उस समय क्योंकि कांग्रेस का ही सब तरफ वर्चस्व था, लेकिन उनको पहले टिकट उन्हें कांग्रेस से नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा। लेकिन उसमें वो बहुत 200-250 वोट से केवल हारे। और तब तक यहाँ पर काशीपुर में हमारे चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स थे उनको 50 एकड़ ज़मीन अलॉट हो गई थी। तो मेरे पिताजी फिर यहाँ के खेती करने लगे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में, जो यहाँ की लोकल राजनीति है उसमें पार्टिसिपेट किया। और कई बार वो जो काशीपुर की गन्ना सहकारी समिति थी उसके चेयरमैन रहे, और मतलब काम करते रहे। इसमें आपके पन्नगर यूनिवर्सिटी में भी वो जॉइंट डायरेक्टर थे। धीरे धीरे मैंने जो आँख खोली, मेरा जो बचपन रहा है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में रहा है, और इसलिए मुझे इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी रहा, और कांग्रेस की सेवा करना मैं अपना परम ध्येय समझती हूँ। जो पारिवारिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है उसमें आपके फादर पहले प्रशासक रहे, उसके बाद वे शासक भी बने, उन्हें शासन में आने का भी मौका मिला, एक सफल शासक के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल को बिताया। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आपने भी अपनी राजनीति और अपना राजनीतिक जीवन जो है वो शुरू किया। जी हाँ, मैं यहाँ काशीपुर में ही, मेरे पिताजी काशीपुर के ही रहे, यहीं पर आके रहे, तो मैं भी यहीं पर रही, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। तो मैं और मेरी छोटी बहन को अपने पिताजी की संपत्ति ही प्राप्त हुई। मैंने एक इलेक्शन जो है क्षेत्र पंचायत का भी लड़ा, जिसमें मैं विजयी रही थी। और यहाँ ये जैतपुर घोसी
उस क्षेत्र का नाम था। उसके बाद मैंने इलेक्शन जो है वो काशीपुर की मेयर सीट के लिए लड़ा, जिसमें मैंने सबसे अधिक मत प्राप्त करे, 40,000। इतनी वोट तो कभी किसी विधायक को भी नहीं मिली। लेकिन उसके पश्चात भी मैं भाग्यहीन रही जो मैं हार गई। लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। काशीपुर उस समय पूरा एकजुट था, कांग्रेस बहुत अच्छे मोड में थी, और पर आई वॉज अनलकी कि मैं हार गई, और उनकी जो आशाएं मुझसे थी उनको मैं पूरा नहीं कर पाई। काशीपुर शहर में कांग्रेस वर्तमान समय में किन हालातों में है, किन हालातों से गुजर रही है, आप उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत साल से काशीपुर से कोई ही ना तो मेयर बना है, ना विधायक बना है, ना सांसद बना है। इसलिए काशीपुर के जो कांग्रेसी हैं वो थोड़े हतोत्साहित हैं। तो ये नहीं है कि वो काम नहीं करते, या जो यहाँ काशीपुर के अध्यक्ष हैं वो काम नहीं करते, बहुत काम करते हैं। संदीप सहगल थे पहले, उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद अब मुशर्रफ है, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। पर एक चीज़ होती है ना कि जब हमारा अपना एक ऊपर हमें एनकरेज करने के लिए या हमारे काम करवाने के लिए जब हमारा कोई एक व्यक्ति ऐसी पोस्ट पर होता है तो काम बहुत जल्दी होते हैं, और हमें भी हम भी मतलब ये होता है कि एक एनर्जी मिलती है हम लोगों को वो काम करने की। तो वही कारण है। बाकी तो अभी भी ऐसी हालत नहीं है काशीपुर में। अभी भी कोई काम शुरू हो जाए तो देखिए सारा कहीं ना कहीं जो पक्ष के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो चुटकी लेते हैं समय समय पर कि अब कांग्रेस पार्टी जो है, जो उनकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की जो भूमिका है, उस भूमिका को निभा पाने में भी कहीं ना कहीं असमर्थ है। देखिए, आजकल बुरा मत मानिएगा, वैसे तो आप भी मीडिया वाले ही हैं, लेकिन अब मैं आपको नहीं कह सकती, लेकिन एक मीडिया का एक सेक्शन ऐसा है जो बीजेपी के द्वारा खरीदा हुआ है। तो वो तो जो देखिए जो दिखता है वो बिकता है। अब हर वक्त यही बात दिखाई जाएगी। आप टीवी खोलिए तो उसमें केवल बीजेपी के लोगों का ही की बातें दिखाई जाती हैं। कब दिखाया गया कि हमारे राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा करी? कब दिखाया गया? कहाँ दिखाया गया कि कोई भी बात अगर सोनिया गांधी बोल रही हैं या हमारे जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बोल रहे हैं, कुछ नहीं दिखाया जाता। कांग्रेस को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोग समझ रहे हैं, अब जान रहे हैं कि अगर कोई विकास कर सकता है तो वो केवल कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ऐसा नहीं है। अब मोदी जी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या है, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने किया क्या है। इस काशीपुर में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सब कांग्रेस के द्वारा दी गई हैं, तिवारी जी के समय की हैं। आप उसके बाद बता दीजिए, चीमा जी ने एक पत्थर भी लगाया है उसमें, या चीमा जी ने और उषा चौधरी ने कोई काम किया है? 2-2 मीटर की सड़क बना के अपना पत्थर लगा देते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम, सीतापुर हाई हॉस्पिटल तक ख़त्म हो गया। आज आप स्टेडियम देखिए, बुरा हाल हुआ पड़ा है। पॉलीटेक्निक देखिए, ख़त्म होने की कगार पे खड़ा हुआ है। डिग्री कॉलेज का जो वो इतना बड़ा प्रेक्षागृह होता था, इतना खूबसूरत होता था, वो उसकी सीटें फट गई। मतलब मेंटेनेंस तक नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब वो ज़बरदस्ती, बस एक ही बात है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म। अरे जब तक सब लोग मिलकर नहीं चलेंगे किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। अब वो टाइम तो है नहीं कि हम मुसलमानों को अलग कर दें, ईसाइयों को अलग कर दें, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 76 ईयर्स हो चुके हैं। तो जो उस समय पैदा हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आज हमारा 76 ईयर्स का बुढ़ा हो गया है। समझ रहे हैं ना आप? तो वो उसको आप कहाँ निकालेंगे, कहाँ भेजेंगे, कहाँ धक्का देंगे, कौन लेगा? तो ये जो लाइन खींची हुई है ना उन्होंने, वो गलत है। विकास तभी होता है जब हम सब साथ होके। देश का जो मुखिया है उसको लाइन खींचने के अलावा कोई और काम नहीं है। वो केवल अपने कपड़े बदलते रहते हैं, वो केवल अपने बारे में बोलते रहते हैं, अपनी फ़ोटो के बारे में वो बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। कोई बड़ा आदमी भी आ जाता उसको हाथ पकड़ के, ओबामा तक को उन्होंने हाथ पकड़ के एक तरफ कर दिया था। तो ये तो देखिए, उनको चाहिए कि हम सबको साथ लेके चलें, विपक्ष को भी चलिए। जवाहरलाल नेहरू अपने टाइम में
जो विपक्ष के बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते थे उनके सामने कांग्रेस के बहुत वीक कैंडिडेट खड़े करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो स्ट्रॉन्ग विपक्ष है वो आए, क्योंकि विपक्ष एक चेक होता है काम का। जो काम करना चाहता है वो विपक्ष को भी उतना ही भाव देता है। भाजपा वालों का भी इसी प्रकार का आरोप है कि कांग्रेस की राजनीति तब तक नहीं चलेगी जब तक वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा कैसे, अगर ऐसा होता तो कांग्रेस के ज़माने में तो केवल मुसलमान ही ऊपर उठते। ऐसा तो नहीं हुआ ना। हिंदुओं को भी उतना ही बराबर वो मतलब उनको भाव मिला, उनको काम हुए। कांग्रेस कोई भी काम निकालती है, कोई भी नीति बनाती है, कोई भी योजनाएं बनाती है तो वो सबके लिए होती है, सबके लिए होती हैं, किसी एक जाति धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं होती है। लेकिन आप कितनी अपनी भाषण उठा के देख लीजिए, मोदी जी खुलेआम मंच पर बोलते हैं, खुलेआम मंच से बोलते हैं। इलेक्शन का टाइम है तो वो कह रहे हैं मैंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया। आप भी जानते हो उनकी इतने जो भाषण हैं उसमें उन्होंने कहा कि मैं उनको नहीं उठने दूंगा जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्या मतलब है इनका, क्या कहना चाह रहे हैं वो, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं? इस तरह की भाषण देना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना एक इतने बड़े लीडर को, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। उत्तराखंड का जो पर्वतीय समाज है उसने एक नई जंग छेड़ी है। वो सरकार के खिलाफ भी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी नहीं है। वो जंग है उनके व्यक्तिगत हितों के हनन होने से बचाने की। पर्वतीय समाज कह रहा है कि हमें मूल निवास और भू कानून दो, ये हमारा एक मूल अधिकार है, इससे हमें पीछे नहीं रहना है। ये मूल निवास और भू कानून के इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब ये उत्तराखंड बना था तो इसमें बहुत सा जो हिस्सा है वो प्लेन्स का भी आया। तो ये सब कहना कि खाली पर्वतीय, तो अगर उन्होंने लेना था तो केवल पहाड़ का हिस्सा लेते, पर्वतीय जो क्षेत्र वाले। उन्होंने प्लेन का हिस्सा क्यों लिया? और प्लेन का हिस्सा लिया है तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी भावनाओं को भी देखना पड़ेगा सरकार को। ये तो है नहीं कि और आप ये देखिए कि उसी प्लेन्स में अब जितने पर्वतीय लोग हैं वो आके बस रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जीवन बहुत कष्ट में है। पर्वतीय क्षेत्र का जीवन कष्ट में है। लैंडस्लाइड्स होते हैं तो उनके पूरे के पूरे गांव ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो और बारिशें इतनी होती हैं और वहाँ उस समय हर चीज़ बहुत महंगी होती है वहाँ पर, क्योंकि सब कुछ नीचे से जाता है, प्लेन पे से जाता है। तो ये सब अगर करेंगे तो किसी भी तरह से विकास फिर नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ अपनी भावना को देखेंगे, विकास तो तभी होता है जब सामंजस्य होता है। अब प्लेन्स वाले और पर्वतीय वाले जब दोनों मिलके काम करेंगे तभी विकास होगा, वरना फिर वही बात हो जाएगी कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। काशीपुर को जो असल विकास दिया और विकास का मॉडल दिया वो पुराने समय की कांग्रेस ने दिया, लेकिन भाजपा आज के समय में आपकी कांग्रेस के तमाम उन कामों को भुनाने में लगी है जो आपने अभी कहा कि हाँ हमने किए। बीजेपी वालों से बात करो तो वो कहते हैं बहुत काम हुए हैं, बीजेपी में बहुत काम हुए। मैं तो कहती हूँ 3 काम तो गिनाओ, काशीपुर का 3 काम गिनाओ। एक और भी बना है ये जो आपका फ्लाईओवर बना है, ये फ्लाईओवर भी किस कदर गलत है सब जानते हैं। जगह जगह उसमें से कभी मिट्टी गिरने लग जाती है, कभी तरेड़ें आ जाती हैं, फिर वो भरी जा रही हैं। तो और भारी वाहन मना हो गए हैं उसके ऊपर चलने के लिए, क्योंकि भारी यही एक बना है, वो भी गलत बना है। क्योंकि उस समय मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जब ये बनने का शुरुआत हुई थी तो उस समय के जो एसडीएम साहब थे उन्होंने ये कहा था, वो शायद इंजीनियर माइंडेड थे, उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली है और रेतीली मिट्टी पे कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है। और ये बात नहीं उनकी सुनी गई और वहाँ पर ये आरओबी बना है। अब देखिए इसका क्या होता है। उसके अलावा आप देख लीजिए, नहीं ऐसा नहीं है कि काशीपुर ने उन्नति नहीं करी, बहुत उन्नति करी, पर प्राइवेट सेक्टर में सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं बना, सारा प्राइवेट सेक्टर। एक से बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकार के सरकारी हॉस्पिटल थे उसका हाल देख लीजिए क्या हो रहा है, सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। ये जीजीआईसी है, जीजीआईसी में कभी इतनी बढ़िया पढ़ाई होती थी, इतने चुने हुए टीचर्स थे, इतना बढ़िया रिजल्ट देते थे जीजीआईसी ये, लेकिन अब देख लीजिए क्या हुआ, बिल्डिंग भी उसकी मेंटेन नहीं हो पा रही है।
लेकिन जो स्कूलिंग सेक्शंस में भी देख लीजिए, जो भी जो उन्नति हो रही है वो प्राइवेट स्कूल्स में हो रही है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट ही आपके सामने इस बात का गवाह है कि पिछले साल भी हमने टॉपर दिया, वो उत्तराखंड टॉपर था। इस बार भी हमारा प्राइवेट स्कूल से निकल के आया है जो काशीपुर टॉपर है, या उत्तराखंड टॉपर भी होता है तो वो प्राइवेट स्कूल का ही होगा, आप पता कर लीजिए। तो यही बात है कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती। हाँ, सरकार ने बहुत काम किया, खनन में हो रहा है, इतने ट्रक्स चलते हैं हमारे घर के आगे, इतने ट्रक्स चलते हैं हमारे घर के आगे, और रोज एक्सीडेंट्स होते हैं। कांग्रेस ने इतने सारे काम वाकई किए अपने समय में, तो आज ऐसी स्थिति और परिस्थिति क्यों है कि कांग्रेस पतन की ओर है? ना यहाँ पर मेयर है आपका, ना यहाँ पर विधायक आपके हैं, और कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, ऐसी एक हवा बनी हुई है। देखिए, कुछ बीजेपी वालों का जो मतलब एक होता है ना कि आप एक झूठ बोलते रहिए तो वो भी सच्चा लगने लग जाता है। अभी मैं आपको कोई बात बताऊं तो और बार बार कहूं तो शायद आपको लगेगा कि नहीं, मुक्ता मैम सही बोल रही होंगी क्योंकि इतनी बड़ी हैं। अब आम आदमी जो है वो समझ नहीं पाता इस बात को। जब उनको उनके सामने बोला जाता है वही बात, वही झूठ बार बार परोसा जाता है तो उन्हें सच लगने लगता है। ये बात सच है कि कुछ गलतियां कांग्रेस से भी हुई हैं, जो हमने अपने नारायण दत्त तिवारी को उस समय हरा दिया जब वो प्रधानमंत्री के लिए दावेदार थे। तो वो जो गलती हुई वो आज तक हम लोग उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, कांग्रेसी सज़ा भुगत रहे हैं। दूसरी बात ये कि मुझे जो हराया गया वो मैं नहीं समझ सकती कि मैं वैसे हारी हूँ, मुझे ज़बरदस्ती हराया गया है। और कैसे हराया गया अब इस बात को मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन ये सच्चाई है कि मुझे ज़बरदस्ती हराया गया, मैं अपने बूते पे नहीं हारी। यही आरोप भाजपा वाले बार बार कसते हैं कि कांग्रेस में तो आपसी गुटबाजी ही इतनी है कि वो आपस में ही लड़ कर बर्बाद है। नहीं, मुझे मेरे कांग्रेसियों ने नहीं हराया। मुझे देखिए क्या आवश्यकता थी कि डीएम आके बैठ गए। नगर निगम के इलेक्शन में डीएम का क्या काम, नगर निगम के इलेक्शन में एसएसपी का क्या काम, हमने तो कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। मेरी भी उम्र इतनी निकल गई, मैं भी इस समय 68 इयर्स की हूँ, मेरी इतनी उम्र निकल गई पर मैंने कभी नहीं देखा। वहाँ पे मुरादाबाद में मेरे फादर कांट से लड़ते थे, तो मैंने नगर निगम के कई इलेक्शंस देखे हैं, नगर पालिका के इलेक्शंस देखे हैं, क्योंकि जब मेरे फादर उसमें थे तो वो जाते थे, देखते थे। कहीं पर भी कभी उसके बाद बहुत सारे इलेक्शंस अपने ही उत्तराखंड में हुए, कहीं पर भी नगर निगम में के इलेक्शंस में काउंटिंग के समय में, देखिए काउंटिंग के समय में कभी भी एसडीएम डीएम और एसएसपी नहीं बैठे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वो होती काउंटिंग होती है तो जनरेटर आता है, क्योंकि अगर जनरेटर लाइट चली जाए, लाइट चली गई आधा घंटे के लिए, जनरेटर के इंतज़ाम क्यों नहीं हुआ? ये काम तो प्रशासन का है, तो क्यों नहीं हुआ जनरेटर का काम? और बीच में क्यों नहीं इसकी मेयर की काउंटिंग रोक दी गई कि अभी रुक जाओ, मेयर की काउंटिंग छोड़ो, पहले क्यों रोकी गई? तो बहुत कुछ करने के लिए बहुत से सवाल हैं, बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं जो मेरे दिमाग में भी घूमते हैं। और उसके एक दिन बाद ही मुझे जेल में डाल दिया गया, जबकि 498A में माता पिता को जेल नहीं होती है। और मुझे जिसके नाम पर वो था, मेरे बेटे के, हमारा फैमिली इश्यूज चल रहे थे, उनका तलाक का काम चल रहा था, तो उसको तो आपने बेल दे रखी थी मेरे बेटे को। और मुझे जो 65 से ऊपर की महिला थी और 70 से ऊपर के मेरे हस्बैंड थे, हम दोनों को जेल में डाल दिया गया। तो ये सब आप क्या सोचेंगे? विपक्ष की सुनी भी नहीं जा रही है, ऐसा भी तमाम विपक्षी आरोप लगाते हैं कि यार अरे अब हमारी वो वैल्यू कहाँ रह गई जो एक समय में हुआ करती थी, अब तो हमारी एक दरोगा जी भी नहीं सुनते। ये तो सही बात है, अब क्यों सुनेंगे? ये तो वैसे भी ये बात होती है कि चढ़ते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। एक बार फिर लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं, एक और भाजपा का 400 पार और कांग्रेसियों का कि अब की बार भाजपा फरार। वो दौड़ जो है अब कहीं ना कहीं थम सी गई है। अब उस दौड़ के थमने के बाद निकाय चुनाव का बिगुल बजता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है, हालांकि अभी कुछ भी क्लैरिफाइड नहीं है। ऐसे में इस बार के निकाय चुनाव को किस प्रकार से आप देखती हैं? क्या फिर एक बार मैदान में उतरने की तैयारी है? देखिए, अगर मेरी पार्टी मुझ में विश्वास दिखाएगी तो मैं सोचूंगी,
लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, यंग लोग हैं, उनको आगे अवसर मिलना चाहिए। अभी तो सीट, और ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें सीट डिसाइड होती है कि भाई कौन सी सीट आएगी, उसी के अकॉर्डिंगली आदमी डिसीजन ले पाता है। तो पहले सीट डिसाइड होने दीजिए, पहले डेट डिसाइड होने दीजिए, उसके बाद हम नगर निकाय की चुनाव की बात करें तो ज़्यादा सही होगा। लेकिन ये है कि इस बार बदलाव आएगा क्योंकि लोग त्रस्त हो गए हैं। लोगों ने देखा है कि पिछले 10-15 साल में कोई काम नगर निगम के भी नहीं हुए। और सबसे बुरी बात यह है कि जिन वार्ड से उन्हें कम वोट मिलता है उसमें तो वो काम करवाती ही नहीं है, ये कह के कि मुझे इसमें से वोट नहीं मिला। अरे मेरी बात आप सुने कि जब आप जीत जाते हैं ना तो फिर सबके हो जाते हैं। मोदी जी जीते तो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो मेयर हैं तो पूरे काशीपुर की मेयर है, किसी मोहल्ले की मेयर नहीं कही जाती हैं वो, यही तो कहा जाता है कि पूरे। तो उनकी ड्यूटी बनती है कि सब जगह काम करें और कम से कम उन क्षेत्रों में तो और ज़्यादा काम करें जहाँ से उन्हें कम वोट मिले। आपकी नज़र में वर्तमान समय में, आपने यूं तो कह दिया कि कुछ भी काम नहीं हुआ, लेकिन अगर हम बात करें समस्याओं की, मुख्य समस्याओं की, तो जल भराव इत्यादि पर तो खूब लोग बात करते हैं। इनके अलावा आपको क्या लगता है, आपकी जो दूरगामी दृष्टि है उसके अनुसार क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो यही समस्या है जल भराव की। जल भराव है, बाकी काशीपुर जो है मतलब अगर ये कहा जाए तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा हो। लोग बाग क्योंकि नौकरी करते हैं, लोग बाग व्यवसाय करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, तो गरीबी नहीं है। मैंने तो नहीं देखी, अब आगे कोई अंदर, वैसे मतलब मैं उसको गरीब समझती हूँ जिसके घर में दाल रोटी ना बनती हो, 2 बार चूल्हा ना जलता हो, वो है। लेकिन इतना तो क्योंकि मनरेगा है उसमें लोग काम करते हैं, यहाँ की जो डेली वेजेस हैं वो बहुत अच्छी हैं, वहाँ उसमें लोग काम करते हैं। क्योंकि यहाँ का जो बंदा है, मैंने देखा काशीपुर का, वो काम करता है, जो काम करेगा वो गरीब नहीं होगा। और बाकी तो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, और बिजली की बहुत बड़ी आजकल किल्लत हो रही है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। नीचे पानी बहुत नीचे होता चला जा रहा है, पानी पीने वाला पानी नहीं मिल रहा लोगों को। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, एक प्रॉब्लम नहीं है। जल निगम, अब उनसे बात कर तो कहते हैं जल निगम दूसरा है और नगर निकाय दूसरा है, नगर निगम दूसरा है, हम उसके काम में टांग नहीं अड़ा सकते। पर टांग नहीं अड़ाने वाली बात थोड़ी, हम तो ये कह रहे हैं जल निगम को भी अपने साथ मिलाया जाए, नगर निगम में मिलाया जाए और काम करवाए जाएं। पानी इस समय तो काशीपुर में पानी की बहुत किल्लत हो रही है। काशीपुर से संबंधित 2 और सवाल हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर बताना चाहें तो काशीपुर शहर की भाजपा में सबसे डिजर्विंग, सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी कार्यशैली वाला नेता किन्हें मानती है भाजपा में? देखिए, भाजपा में नेता तो सब अच्छे होते हैं और सब मतलब, अब मैं ये नहीं कहूँगी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर वो उसकी सोच सही है, उसकी कार्यशैली अच्छी है, वो अगर अच्छा काम करना चाहता है और अपने काशीपुर शहर का विकास करना चाहता है, तो उससे अच्छा कोई भी व्यक्ति नहीं है। आपकी नज़र में कांग्रेस पार्टी में, आपकी तो हमने बात की और आपने जवाब भी दिया, आपके अलावा अगर हम बात करें तो जो इस बार मेयर पद पर दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, उनमें से किन किन पर आपको लगता है कि हाँ ये डिजर्विंग? देखिए, बहुत लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं। संदीप सहगल बहुत काम कर रहे हैं और फिर अब तक काम ही करते आए हैं, वो भी एक डिजर्विंग है। अलका पाल बहुत काम कर रही हैं और बहुत डिजर्विंग हैं। तो ये 2-3 लोग हैं जो हमारे भी, अरुण चौहान हैं, ये बहुत मेहनती हैं, बड़े पुराने कांग्रेसी हैं, ये काम में लगे हुए हैं। और कितने ही लोग हैं, अगर यूथ में देखा जाए तो अब्दुल कादिर हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। हमारे जो कांग्रेस है ना, उसमें लोगों की कमी नहीं है और डिजर्विंग लोगों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं। तो साथियों, आपने सुना काशीपुर की कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह जी को। निकाय चुनावों से संबंधित तमाम विषयों पर इन्होंने अपने विचार रखे, तमाम विषयों पर इन्होंने अपनी बातें कही और काशीपुर देश
प्रदेश से जुड़े तमाम समसामयिक मुद्दे और विषयों पर इन्होंने अपनी बात रखी। इनकी बातों से, इनके वक्तव्यों से और इनके विचारों से आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।